टूट गए हो। तो जो पैकेट जो फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास में, इसमें नाड़ी यंत्र बना हुआ है। एक कन्या उठे प्लीज़, एक कन्या उठे। ये पीछे की तरफ जो नाड़ी यंत्र है इसको देख लीजिए, इनको सबको बांट दीजिए। देखो कितनी कितनी सबको मिल जाएंगे। देखो एक एक फोटो आप ले लीजिए। अच्छा, एक इसमें आप में से कोई मुस्लिम कन्या भी है क्या? मुस्लिम इस्लामिक एक भी नहीं है इस्लामिक? ओके सर, आप लीजिए प्लीज़। पीछे नाड़ी यंत्र है, सामने श्रीमती का फोटोग्राफ है। ये देखिए हमारे देश की योग विद्या है और कुंडली का चार्ट इसमें दिया हुआ है। एक आप देखिए, आप मेरे को दे दीजिए। मेरे ख्याल से सबको हिस्से में आ गई, तो हमारे पास फोटो कम पड़ गया। कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें पीछे की तरफ नाड़ी यंत्र देखेंगे तो भृगु ऋषि ने 72,000 नाड़ियों का वर्णन किया अपने कौन से ग्रंथ में साहब? नाड़ी ग्रंथ में। भृगु ऋषि की 2 रचनाएं हैं, एक भृगु संहिता और एक नाड़ी ग्रंथ। भृगु संहिता के थोड़े से अंश बचे हैं भीलवाड़ा में और होशियारपुर में। तो पंडित लोग उससे पत्र देखते हैं, जन्मपत्री वैसा बनाते हैं और भविष्य दर्शन करते हैं। उसमें आज के समय के बारे में भी सारा बताया हुआ है कि ऐसा ऐसा समय आएगा, कल की अवतार कहाँ पे आएंगे। श्रीमद् भागवत कहती है, भविष्य पुराण कहता है, कल की पुराण, मार्कंडेय पुराण, सारे पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें अवतार का वर्णन है। कल्कि का मतलब निष्कलंक, निष्कलंक का मतलब पवित्र। अब ये जो स्त्री है परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी। नेट पे जाइएगा, ये नाम टाइप कीजिए, आपको पूरी दुनिया मिल जाएगी। अब इसके अलावा इससे बड़ी चीज़ धरती पर और कोई भी नहीं आज की तारीख में। ये फेल होती भी नहीं है और फेल होने भी नहीं देती, बशर्ते कि आप इसका ध्यान कर लें। सुबह शाम 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम, और दिन में आपको टाइम नहीं देता। आप इसको अपने बोल के अपनी सारी तकलीफें सुना सकते हैं। जो तकलीफें आप माता पिता को नहीं बता सकते, शिक्षकों को नहीं बता सकते, अपनी सहेलियों को नहीं बता सकते, वो तकलीफें ये सुन भी लेगी, उनका उपचार भी करेगी 100%। आपकी सारी तकलीफें निकाल देगी और आपको खुशियों से भर देगी। और आप देखिएगा आपकी ज़मीन पर पैर नहीं पड़ेंगे। जब कुंडली जाग जाएगी, कुंडली को वेमाता कहते हैं संस्कृत में, वेमाता। वी माने विशेष, माता माने। ये कुंडली बैठी आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे। आप नाड़ी यंत्र देखिए, पीछे चित्र में देखिए, रीढ़ की हड्डी के नीचे एक त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 बले में एक दिव्य शक्ति का निवास है। ये दिव्य शक्ति इसी ने हमें माँ की कोख में जन्म दिया। और बालक जब 9 महीने के बाद धरती पे आता है तो आपने देखा होगा उसके सिर के तालु भाग में एक हिस्सा नरम सा यहाँ पे लप लप करता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, 12 साल की अवस्था के बाद ये 10वां दरवाज़ा हमारा एकदम हार्ड हो जाता है। अगर इस 10वें दरवाजे को दोबारा से खोल दिया जाए तो आत्मा मुक्त होकर के फिर से 10वें द्वार से बाहर आ जाएगी। तो अब ये फोटो आपके 10वें द्वार को खोल देगी, मोक्ष के द्वार को, यानी ब्रह्मरंध्र का छेदन कर देगी और आपकी आत्मा जीते जी इस शरीर से बाहर आ जाएगी। और जैसे ही आत्मा बाहर आएगी आपके हृदय में खुशियों की चिराग जल जाएंगे। आप सच्चिदानंद, देवानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद, निरानंद, अच्युतानंद, स्वरूपानंद, मुक्तानंद, जितने आनंद हैं जो आपने आनंद के पर्याय सुन रखे हैं वो सारे के सारे आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। अब एक्सपेरिमेंट करें, सहमत? फोटो को अपनी गोदी में रख लीजिए, दोनों हाथ खोल लीजिए। फोटो को गोदी में जेब में रख लीजिए, दोनों हाथ खोल लीजिए, ऐसे खोल लीजिए गोदी में, ऐसे आप दोनों हाथ खोल लीजिए और फोटो को देखिए। बिना पूरी तैयारी के हम आज इस विद्यालय में आए हैं। आप दोनों हाथ खोल के इस फोटो की तरफ, बिंदु की तरफ ध्यान लगाइए और इस फोटो से आप पूछिए, श्री माता जी आप कौन हैं, कृपया अपना परिचय हमें दीजिए। शिक्षकगण भी कृपया हाथ खोल लीजिए और एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। फोटो को जेब में रख लीजिए, दोनों हाथ खोल लीजिए और इस फोटो से पूछिए, श्री माता जी आप कौन हैं, हम आपको नहीं जानते। बोलिए, श्री माता जी आप कौन हैं, हम आपको नहीं जानते। क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप सचमुच में आदिशक्ति हैं, अगर आप सचमुच में आदिशक्ति हैं, अगर आप सचमुच में आदिशक्ति हैं, तो हमें अपनी दैविक शक्ति का एहसास कराइए तो हमें अपनी दैविक शक्ति का एहसास कराइए और हमारी सारी चिंताएं मिटाइए, और हमारी सारी चिंताएं मिटाइए, हमारे दुख दर्द खत्म कर दीजिए, हमारे दुख दर्द खत्म कर दीजिए, हमारी पढ़ाई की मुश्किलें हल कर दीजिए, हमारी पढ़ाई की मुश्किलें हल कर दीजिए।
और हमारे जीवन का अभिप्राय हमें बता दीजिए। और हमारे जीवन का अभिप्राय हमें बता दीजिए। हम कहाँ से आए हैं इसका पता हमें बता दीजिए। हम कहाँ से आए हैं इसका पता हमें बता दीजिए। यानी हमें आत्मज्ञान दीजिए। यानी हमें आत्मज्ञान दीजिए। ठीक है, आपने प्रार्थना कर ली। अब ये फोटो जवाब देगी और इसकी जो प्रतिध्वनि है वो आपके हाथों पर ठंडी ठंडी पवित्र ब्रह्म शक्ति की तरंगों के रूप में आपको महसूस होगी। अब इसमें शक्ति निकलेगी जो आपके हाथों पर, उंगलियों पर आपको महसूस होगी। एक नई चीज़। आंखें बंद कीजिए और 2 मिनट अपनी उंगलियों पर ध्यान लगाइए। एक बार आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान में जाइए। और अब देखिए कि आपके हाथों की उंगलियों पर हल्की हल्की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस की अनुभूति आपको होना शुरू हो गई है। बड़ी उम्र के लोगों को थोड़ा बाद में होगा। जो कच्ची उम्र के बालक हैं उनको सबसे पहले इसकी अनुभूति होगी। ऐसा मानव जाति के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक फोटो में से वाइब्रेशंस आते हैं और शक्ति का जागरण हो जाता है। कितने लोगों को चैतन्य की अनुभूति हो गई है? हाथ ऊपर करेंगे। उंगलियों पर देखो, किसी को लेफ्ट में किसी को राइट में। ठंडा या गर्म या झंझनाहट आएगी। हाथ ऊपर करते जाएं। इस फोटो से मांग लीजिए, माँ हमें दिव्य शक्ति दीजिए। क्योंकि ये फोटो आपका सम्मान, आपकी स्वतंत्रता का मान करती है। आप बोलेंगे तभी ये शक्ति मिलेगी आपको। इसलिए आप अपनी स्वतंत्रता से मांग लीजिए, माँ हमें दिव्य शक्ति दीजिए और हमारे सारे संकट खत्म कर दीजिए, हमारे सारे दुख दर्द खत्म कर दीजिए। कैसा लग रहा है? जो भी कुछ भी अनुभूति हो रही है, थोड़ी बहुत सनसनाहट आएगी, झंझनाहट आएगी, कैसा लग रहा है? लग रहा है? बोलो तो, उंगलियों पे है? बताओ तो सही, कैसा लग रहा है? ठंडा है, गर्म है? ठंडा। देखिए, गर्म होने का मतलब यह है कि आत्मा अभी बहुत सारी चिंताओं से घिरी हुई है, संतप्त है। ताप का मतलब संतप्त है, आत्मा शांत नहीं हुई। ठंडा का मतलब आत्मा परमात्मा से मिलकर शांत हो गई। दूसरी बात, सिर के तालु भाग में देखिए, ये जो हमारा सिर का ब्रह्मरंध्र है, इसके बालों से 2 इंच ऊपर ऐसे हाथ करके देखिए, सिर में से ठंडी हवा आ रही है। तो भगवान शिव के चित्र में हमने जटाओं में से गंगा निकलती देखी है। अब देखिए आपके सिर में से भी गंगा निकल रही है। गर्म है, ठंडी? गर्म। तो गर्म है तो हमारे मन में निश्चित रूप से कोई कोई आक्रोश हो गए। अब ये माथे पे हाथ रख के सब बोल दीजिए, माँ हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। जिसने भी हमें दुखी किया है या सताया है, हमने उसे क्षमा कर दिया। क्योंकि उसका न्याय ईश्वर करेगा। और हमने अपने गुरुजनों को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि वे हमें हमारी भलाई के लिए डालते हैं, वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं और शिक्षा देते हैं। हम उन्हें हृदय से क्षमा करते हैं और हमने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। ठीक है साहब, एक क्षमा हमने दुनिया को कर दिया। इस राइट हैंड को बैठा के चक्र पे रखिए, आकाश की तरफ देखते हुए एक विनती ईश्वर से, हे परमात्मा कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हमने जाने अनजाने में परमात्मा की शान के खिलाफ कोई गलती की हो या किसी का अहित कर दिया हो, तो परमात्मा हमें क्षमा करें और हमारे जीवन की रक्षा करें। क्योंकि हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। इसलिए हमारा जीवन आनंद और प्रेम से भर दीजिए।
ये हमारी शुद्ध इच्छा है। ये हमारी शुद्ध इच्छा है। अब इसके बाद इस हाथ को सिर के तालु भाग पर रखिए, माथे को झुका लीजिए और इसको ऐसे गोल गोल इस हथेली के मध्य भाग को ब्रह्मरंध्र पर रख के ऐसे गोल गोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लीजिए और यहाँ पे कहेंगे माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए, उसे परमात्मा से जोड़ दीजिए। ऐसे आप गोल गोल 7 टाइम देखिए, हथेली के मध्य भाग को ब्रह्मरंध्र पर रखिए, ये आपका ब्रह्मरंध्र है, तालु भाग। यहाँ से आत्मा देवलोक में जाती है, तो यहाँ से इसको ऐसे दबा के ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए 7 टाइम्स और आप देखिएगा ये आपका 10वां दरवाजा खुल जाएगा और जीते जी आपकी आत्मा शरीर से बाहर आ जाएगी। हिंदुओं में जब दाह संस्कार करते हैं तो पंडित जी लाठी से प्रहार करते हैं कि आत्मा इधर से निकल जाए। तो ये जो कपाल मोचन है, अभी आपका कपाल भेदन हो गया है। अब देखिए तालु भाग के ऊपर ऐसे हाथ घुमा के देखिए, सिर में से ठंडी हवा आ रही है, थोड़ी गर्म भी आ सकती है, थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी। दोनों हाथ और चेक कर लीजिए कैसा गर्म या ठंडी, गर्म, कोई बात नहीं, आपको ठंडी। देखिए अगर हमने बहुत ज़्यादा सोच रखा है, चिंता बहुत सारी चिंताएं पाल रखी है, तो शुरू में गर्मी निकलेगी, थोड़ी देर में ठंडक आ जाएगी। अब ऐसे हाथ करके अब ध्यान लगाना शुरू कीजिए। अब आपका चित्त एकाग्र है। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग का अभिप्राय है